हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। हमारा एक लॉन्ग पेंडिंग वीडियो था जो कि था डार्वस बॉक्स थ्योरी पर, वो आज हम शूट करने जा रहे हैं। और आज इस वीडियो में आपको डिटेल में सिखाऊंगा कि क्या होती है डार्वस बॉक्स थ्योरी और यहाँ से हम ब्रेकआउट को कैसे पकड़ते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस है जो आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक बाय करने से पहले देखनी होती है, और कहाँ पर आपकी बनती है एंट्री, कहाँ पर रहता है आपका स्टॉप लॉस, और क्या बिहेवियर आपको देखना पड़ता है एक पर्टिकुलर स्टॉक में जब आप डार्वस बॉक्स थ्योरी लगाते हो। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे क्योंकि एग्जाम्पल ही एक बेस्ट तरीका होता है सिंपल वे में किसी भी थ्योरी को समझने का। तो देखिए, पीपीटी के थ्रू मैं आपको समझा तो दूंगा, लेकिन अगर आपने एग्जाम्पल के थ्रू उसको लगाना नहीं सीखा, उसको इंप्लीमेंट करना नहीं सीखा, तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले हम थ्योरी सीखेंगे कि डार्वस बॉक्स थ्योरी होती क्या है। थोड़ा सा पास्ट में जाके देखेंगे कि कौन था ये डार्वस, इसने क्या इन्वेंट किया और कितने पैसे कमाए कि ये इतनी फेमस थ्योरी बन गई। सबसे पहले $36,000 से 2.25 मिलियन मतलब $22,50,000 डार्वस ने कमाए केवल कितने महीनों में? 18 महीनों में। बिल्कुल मार्केट ने साथ दिया, लेकिन 18 महीनों में $36,000 को मल्टी फोल्ड कर देना सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी की मदद से वो बहुत डिफिकल्ट है, और ये करके दिखाया है निकोलस डार्वस ने, और तभी से यहाँ पर ये पर्टिकुलर थ्योरी फेमस हो गई है। हम यहाँ पर समझेंगे कि ये 1950 में डार्वस दुनिया भर में पहले डांस शो करते थे। उसके बाद टीवीज नहीं थे, सीएनबीसी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ब्रोकर सिर्फ टेलीग्राम से ऑर्डर देते थे। टेलीग्राम मतलब पोस्ट और खतों के थ्रू यहाँ पर ऑर्डर्स देते थे, और कोई इंटरनेट नहीं था। और उसी वजह से उन्होंने 1950 में ये डिफिकल्ट टास्क अपने हाथ में लिया, केवल $36,000 से स्टार्ट किया, और आज अगर आप देखेंगे केवल 18 महीनों में 1950 में 18 महीनों में 2.25 मिलियन का प्रॉफिट कमा लिया, सिर्फ एक सिंपल थ्योरी से जो कि थी डार्वस बॉक्स थ्योरी। कोई डिग्री नहीं थी, सिर्फ डिसिप्लिन था। एक मेथड फॉलो किया, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते गए, स्टॉप लॉस जैसे ही हिट हुए वहां पर हटाया भी, और प्रॉफिट को अपने राइड करते गए, और देखिए क्या पर्टिकुलरली उनको क्या रिजल्ट मिला है। डार्वस बॉक्स का असली डीएनए क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले, जब कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जाकर एक रेंज में रुकता है, मतलब उसे कंसोलिडेशन कहते हैं, यही हमारा बॉक्स है, राइट। डार्वस बॉक्स का बॉक्स है। प्राइस बॉक्स के ऊपर निकलता है मतलब ये स्ट्रेंथ, ताकत कहलाता है, और प्राइस बॉक्स के नीचे जाता है मतलब ये वीकनेस है। ये पर्टिकुलर स्लाइड में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि एक अप ट्रेंड यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक अप ट्रेंड दिख रहा है। एक अप ट्रेंड दिखाने के बाद एक हाई बनता है, उसके बाद एक रेंज में कंसोलिडेशन होता है, और जब कंसोलिडेशन पूरा हो जाए तो उसके बाद जब हमें ब्रेक मिलता है, यहाँ पर आपको ब्लास्ट होते हुए दिखता है। और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर भी आपको ये रेंज ब्रेक होते हुए दिखी थोड़ी, और वापस से नीचे आ गया। यहाँ पर भी हो सकता है कि ये रेंज ब्रेक होती हुई दिखी, ये नीचे आ गया। यहाँ पे भी हो सकता है ये रेंज ब्रेक होते हुए दिखी और नीचे आ गया। तो आपको समझना कैसे है कि कौन से ब्रेकआउट पे आपको यहाँ पर खरीदना है, वो हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बाय कब करना है। देखिए, बिगनर का माइंडसेट होता है बाय लो सेल हाई, ये सब जानते हैं, लेकिन प्रो माइंडसेट होता है जब आपको अगर मोमेंटम ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, कैपिटल को मल्टीफोल्ड करना है, बहुत तेजी से बढ़ाना है, तो आपको यहाँ पर डार्वस स्ट्रैटेजी बहुत काम में आती है, बाय हाई एंड सेल हायर। बहुत लोगों का डाउट्स होता है, कमेंट्स आते हैं मेरे यूट्यूब वीडियो पे कि आप सर ऑल टाइम हाई के पास क्यों बाय करवाते हो, अगर मार्केट गिरेगा तो बहुत तेजी से स्टॉक गिरेगा। लेकिन ट्रेंड को आप समझिए, अगर ट्रेंड बुलिश है तो बिल्कुल ऑल टाइम हाई अगर स्टॉक कोई तोड़ रहा है तो उसका कोई रीजन होगा, और अगर आपको रीजन नहीं पता है तो बिल्कुल आपको चार्ट्स रीजन बता देंगे, और बिना रीजन पते लगे भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। और मैंने ये पर्टिकुलर थ्योरी को थोड़ा सा और चेंज करके अपना ही अलग एक स्विंग ट्रेडिंग सेटअप बनाया हुआ है, जो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। आज डार्वस को पहले समझेंगे, और फिर मेरे स्विंग ट्रेडिंग सेटअप में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि मेरा स्विंग ट्रेडिंग सेटअप किस तरीके से मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। तो चल लेते हैं आगे। महंगे में खरीदे और महंगे में ही बेचे, और उसकी वजह से आपको अपने कैपिटल को मल्टीफोल्ड करने में बहुत आसानी होगी। ये देखिए, यहाँ पर क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है बॉक्स को चार्ट पर कैसे समझे। देखिए, बार बार एक ही रेजिस्टेंस से अगर स्टॉक पलट रहा है मतलब, और सपोर्ट ले रहा है एक ही सपोर्ट से, तो यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट हो जाता है। एक बॉक्स क्रिएट हो जाता है कि इसी रेंज में पर्टिकुलर स्टॉक मूव कर रहा है, और हमारा ब्रेकआउट पॉइंट बन जाता है ये। आप बोलेंगे सर ये क्यों नहीं बना, ये क्यों नहीं बना, ये क्यों नहीं बना, या फिर ये क्यों नहीं बना। ये तो बनेगा नहीं, एक्चुअली यहाँ पर नहीं बना, यहाँ पर नहीं बना, और यहाँ पर नहीं बना, ये ही क्यों बना, क्योंकि आगे इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर वॉल्यूम्स आए, और जब वॉल्यूम्स आते हैं
तो हमें कंफर्मेशन मिलता है कि ये ब्रेकआउट फेक नहीं है। बॉक्स की ऊपरी सीमा हमारे रेजिस्टेंस होती है, निचली सीमा हमारा सपोर्ट होता है और ब्रेकआउट पॉइंट हमारा दोनों तरफ, या तो फिर ये सपोर्ट टूटे मतलब हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या तो फिर हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस टूटे ताकि यहाँ पर ऊपर तरफ की आपको राइड मिल जाए। वॉल्यूम के बिना ब्रेकआउट फेक है, मैंने आपको बताया। अगर वॉल्यूम नहीं है, डार्वस का सबसे बड़ा सीक्रेट था वॉल्यूम। अगर प्राइस बॉक्स के बाहर निकले लेकिन वॉल्यूम लो है, यह एक फॉल्स ब्रेकआउट है, वहां से वापस से नीचे आ जाएगा स्टॉक। 1.5x का रूल उन्होंने बताया था, लेकिन मैं इसके अलावा दूसरा रूल अपना ही लगाता हूं। वो यूज करते थे कि 1 वीक का वॉल्यूम 1 ईयर वॉल्यूम से 1.5 गुना होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर 5 टाइम्स यूज करता हूँ। मतलब 1 वीक का वॉल्यूम आपका 5 टाइम्स होना चाहिए पूरे साल के वॉल्यूम का। मतलब उसी समय पे एक्सीड करना चाहिए वॉल्यूम को 5x से पिछले एक साल के वॉल्यूम का जितना भी मोमेंटम आया है। तो जब ये होगा तब आप समझिए कि यहां पर फेक ब्रेकआउट नहीं है। द डार्वास स्टेयरकेस। और अब यहां पर आप समझेंगे कि यहां पे सीढ़ी नुमा पैटर्न जो बनता है, मतलब अपसाइड की रैली दी, एक बॉक्स बनाया, ब्रेकआउट दिया, वापस ऊपर गया। अपसाइड की रैली दी, एक बॉक्स बनाया, ब्रेकआउट दिया, वापस ऊपर गया। अपसाइड की रैली दी, एक बॉक्स बनाया, वापस ऊपर गया। ऐसा आपको जनरली एक ट्रेंड स्टॉक्स में दिखेगा जहां पर बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रह रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो बेलराइज इंडस्ट्री में ये ट्रेंड है, क्यूपिड में ये ट्रेंड है, साथ साथ में सीडेमैक में ये ट्रेंड है। काफी सारे स्टॉक जो नीचे नहीं आ रहे हैं, टीडी पावर में ये ट्रेंड है। तो ये सारे स्टॉक्स बॉक्स बनाते हैं, फिर ब्रेकआउट देते हैं, राइड करते हैं, बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यू रहते हैं और वहां पर ट्रेंड चेंज नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस को यहां पर ट्रेल करते हुए चलते चलना है। ये तो बात की बात है, लेकिन आपको यहां पर इस वीडियो में समझेगा कि हम यहाँ पे बाय कब करना है। हमें स्ट्रैटेजी कहाँ काम करेगी और कहाँ फंसाएगी ये समझना भी इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रैटेजी बुल मार्केट में जरूर काम करेगी, तेजी का बाजार जब रहेगा। निफ्टी 500 के मिड और लार्ज कैप स्टॉक्स में और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी काम करेगी। जो स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई के पास हो उनमें ही ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। जिन स्टॉक के सेक्टर में स्ट्रॉन्ग टेलविंड हो, जैसे मैंने बताया कि आपको स्टॉक सिलेक्शन से पहले सेक्टर भी देखना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर सेक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके चार्ट्स खोल के देखिए, बुलिश है या नहीं है, किस तरीके से वो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद ही उस स्टॉक को चुनिए। लेकिन कहां पर आपको अवॉइड करना है, चॉपी और साइडवेज मार्केट में। ठीक है, मतलब पता है कि मार्केट तीनों ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी बहुत बेयरिश है, जो ब्रेकआउट्स हैं वो सस्टेन नहीं हो रहे हैं, वॉल्यूम प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। चॉपी मार्केट में अवॉइड कीजिए, वहां पर आप आ जाइए बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी पर। बार बार आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, मतलब समझ जाइए मार्केट उस हिसाब का नहीं है जहां पर आपको ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी अपनानी है। आपको अपनानी है यहाँ पे क्लियरली बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी, या फिर आप यहाँ पे स्टॉक का वेट कीजिए, मतलब अपनी कैपिटल को सेव करने के लिए अपनी कैपिटल को बचा के रखिए, कैश में बैठिए। पेनी स्टॉक्स में अवॉइड कीजिए बिल्कुल। पेनी स्टॉक्स आपको मैनिपुलेशन से दूर रहिए, और आपको ये सबसे बड़ा डर है कि अगर आप पेनी स्टॉक में फंस गए पूरा कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। इललिक्विड स्टॉक्स में वॉल्यूम्स जहां प्रॉपर नहीं है, इललिक्विड स्टॉक्स में भी यहां पर आप दूर रहिए। यस, आज के समय में डार्वस बॉक्स कैसे ट्रेड करें, मॉडर्न सेटअप यहां पर बना के दे दिया मैंने आपको। इंडिकेटर आपका डार्वस बॉक्स ऑन कर दीजिए, ये इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, बट यहाँ पे आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे चार्ट में देखना है एक्चुअली कि प्रॉपर डार्वस बॉक्स बन रहा है या नहीं बन रहा है। आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट से देखना पड़ेगा। ये इंडिकेटर एज सच यहाँ पे काम नहीं आएगा, और इसलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सिर्फ लास्ट पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि RSI 70 के ऊपर है या नहीं। पर इस पॉइंट को भी मैं इग्नोर करता हूं। जब भी मंथली ब्रेकआउट हमें आता है तो मैं RSI को इग्नोर करता हूं, बिकॉज RSI राइड करते हुए चलता है, बढ़ते ही जाता है अगर आपको मंथली ब्रेकआउट मिल रहा है और मल्टीपल ट्रिगर्स मिल रहे हैं जहां पर आपको ब्रेकआउट मिला है। इसलिए हम RSI को वहां पर इग्नोर करते हैं जब हमें मल्टीपल ब्रेकआउट मंथली का ब्रेकआउट मिलता है। इसलिए इस सेटअप को हम इग्नोर करेंगे। वो 3 गलतियां जो आपको कैपिटल जीरो कर देगी। यहाँ पे आपको वॉल्यूम अगर आपने इग्नोर कर दिया तो यहाँ पे आपको नीचे हुए जाते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस का न मानना, ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर AI ने लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स चूज कीजिए। और बहुत बार ऐसा होगा जहां
आपको स्टॉप लॉस को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट्स इतने चॉपी हो चुके हैं। यहाँ पर लोग MTF पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, मार्जिन पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, 10 पॉइंट 15 पॉइंट लेके बाहर हो जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर एक ब्रेकआउट के बाद वापस से स्टॉक रीटेस्ट करने जरूर आता है, पहले वीक प्लेयर्स को बाहर करता है और फिर जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं उनको बड़ा प्रॉफिट देके जाता है। इसलिए स्टॉप लॉस को आपको कई बार इग्नोर भी करना पड़ेगा। अगर स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, अगर वहां पे पर्टिकुलरली कोई न्यूज से इफेक्ट होकर स्टॉक फॉल हुआ है और फिर वापस आपका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर आ जाएगा, तो बहुत बार ऐसा होगा तो आपकी कैपिटल धीरे धीरे यहाँ पर कम होते जाएगी। इसलिए आपको बहुत बार स्टॉप लॉस इग्नोर करना पड़ता है। जहां पर लगाना रहता है वहां पर मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करता हूं कि यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा के हट जाइए, लेकिन जहां पर आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना रहता है वहां पर भी मैं आपको बताता हूं कि मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस को इग्नोर कर रहा हूं। और थर्ड नंबर, ओवर ट्रेडिंग। आप ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, नंबर ऑफ ब्रेकआउट स्टॉक्स में मत घुसिए। आपका जो रिसर्च है वो स्ट्रांग रखिए, लिमिटेड रखिए, और लिमिटेड रिसर्च से अगर ब्रेकआउट स्टॉक में ट्रेड करेंगे तो बिल्कुल आपको यहाँ पर सक्सेस मिलेगा जरूर। और अगर मान लीजिए मार्केट काफी बुलिश है तो फिर स्ट्रैटेजी आपको थोड़ी बदलनी पड़ेगी और अग्रेसिव ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। कन्विक्शन स्टॉक्स में आपको थोड़ा पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा। और फिर भी जो मेरा रूल है वो है 10% से ज्यादा आपको कहीं भी नहीं लगाना है। 5 से 7% आपको लगाना है नॉर्मल स्टॉक्स में और 10% मैक्सिमम आपको लगाना है अपने कन्विक्शन वाले स्टॉक्स। तो ये था हमारा कंक्लूजन एंड अल्टीमेट फॉर्मूला। स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, फंडामेंटली कंसोलिडेशन में एक बॉक्स बन रहा हो और हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट आपको मिल रहा हो, 5x वॉल्यूम आया हो, यहाँ पर आपका लास्ट 1 ईयर से 1 वीक का जो वॉल्यूम आया हो वो 5x हुआ हो, तो आपका बाय बन जाएगा और स्टॉप लॉस आपका रहेगा जो आपका सपोर्ट आ रहा है उसके नीचे। तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली आपको पेशेंस डिसिप्लिन से वेट करना होगा। मार्केट चॉपी होंगे, किसी दिन गिरेंगे भी, रीटेस्ट करने भी आ सकते हैं स्टॉक्स वापस, लेकिन आपको यहाँ पे अपने फॉर्मूले को कन्विक्शन से, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर समझना है और यहाँ से आपको उस तरीके से ही ट्रेडिंग करना है। अब समझेंगे यहाँ से कि ये आपने पूरी थ्योरी तो बता दी, लेकिन इसको चार्ट्स में लगा के बताइए कि कहाँ कहाँ ये पर्टिकुलर चीजें हो चुकी है और कहाँ कहाँ होना बाकी है, तो आपको जरूर यहाँ पर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मिंडा कॉर्प के बारे में, जो कि मेरा एक संडे होमवर्क स्टॉक था और उस पर्टिकुलर स्टॉक में हमने संडे वीडियो में भी बात किया था और मेरी रील में भी मैंने आपको बताया था क्लियरली। यहाँ पर एक डार्वस बॉक्स बन रहा है, यहाँ पे मैंने डार्वस बॉक्स क्रिएट भी किया हुआ है और ये काफी लंबा कंसोलिडेशन था, इसलिए हम यहाँ पे वीकली चार्ट लगा लेंगे। ये देखिए वीकली चार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा है ये जो बॉक्स है ये थोड़ा सा नीचे आएगा। एक्चुअली ये बॉक्स जो है ये थोड़ा सा नीचे आएगा। यस जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं बॉक्स क्रिएट ही कर देता हूँ आपके लिए। यस आपका ये बन गया है बॉक्स। क्लियरली लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे आपको एक ब्यूटीफुल सेटअप बनते हुए दिख रहा है और आप यहाँ पे प्रीवियस चार्ट्स में भी जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आपको प्रॉपर जब कंसोलिडेशन होता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस सेम जगह पे ले रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और वहां से आपको सपोर्ट लेते हुए भी दिखेगा। यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, और उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिला है और ब्रेकआउट 620 पर मिला है और 710 720 के लेवल ऑलरेडी हमें दिख चुके हैं विद इन 2 वीक्स। तो यहाँ पर डिसेंट आपको ये वीकली चार्ट दिख रहा है, इसलिए आपको छोटा सा रैली दिख रहा है, लेकिन आपको डेली चार्ट्स में अच्छा खासा रैली दिखेगा। और ये मिंडा कॉर्प में पहले भी हो चुका है और आप पहले के भी देखेंगे चार्ट्स तो आपको दिखेगा कि प्रॉपर बॉक्स बनाता है फिर रैली देता है, प्रॉपर बॉक्स बनाता है फिर रैली देता है। हमारा दूसरा स्टॉक है, अभी अभी लिस्ट हुआ है, CMPDI। तो CMPDI में आप देखेंगे यहाँ पे वापस से क्लियर ब्यूटीफुल बॉक्स बन रहा है, क्रिएट हो रहा है और वॉल्यूम भी आए हैं। ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया पहला, यहाँ पर सपोर्ट लिया पहला, दूसरा, और वापस से आप देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया, यहाँ पर ट्राई किया, यहाँ पे लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, और उसके बाद आपको ब्रेकआउट दिया है अब क्लियरली यहाँ पर वॉल्यूम्स के साथ में। मतलब यहाँ पे आपको क्लियरली ब्रेकआउट दिख रहा है आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन। और ये चार्ट थोड़े नए हैं इसलिए हमें यहाँ पर पता लगेगा कि स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है, इसमें बायर्स और सेलर्स कैसे आते हैं। लेकिन जो स्टॉक्स पहले से लिस्टेड है वहां पे आपको क्लियरली समझेगा कि प्रीवियस बिहेवियर के साथ अगर आप देखेंगे वहां पर डार्वस बॉक्स क्रिएट हो रहा है और वहां से ब्रेकआउट मिला है, अगर परफॉर्म किया है स्टॉक ने और फिर वापस से यहाँ पर क्लियरली डार्वस बॉक्स बन रहा है तो आपको वहां पे अपसाइड देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा यूनिएबल एक्सेल। यहाँ पे आपको दिखेगा क्लियरली, मैंने यहाँ पे
मंथली चार्ट लगाया हुआ है, इसको मैं वीकली चार्ट करता हूँ, सॉरी मंथली ही रहने देता हूँ, और मंथली में डार्वास बॉक्स लगाता हूँ। 2 डार्वास बॉक्स ही लगेंगे यहाँ पे, मंथली यहाँ पर चार्ट छोटे हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे पहला हमारा लगेगा, एक्चुअली कंसोलिडेशन यहाँ से होते हुए आ रहा है, बॉक्स लेना है, यस। तो ये मंथली चार्ट है, इसलिए आपको बॉक्स थोड़ा सा यहाँ पे छोटा दिख रहा होगा, लेकिन यस, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये बॉक्स का ब्रेकआउट हमें मिला यहाँ पर। और देखिए यहाँ से जो रैली दी है स्टॉक ने, ऑलमोस्ट 880 से आपको कहां तक के रैली मिली है, 3400 तक के अमेजिंग रैली यहाँ पर देखने को मिली है। सॉरी 3900 तक के, 3900 तक। और हमने कब इस स्टॉक को पकड़ा, हमने इसका नियरेस्ट कंसोलिडेशन को चेक किया। ये देखिए 3900 का हाई बनाया, वापस से ये एक बॉक्स क्रिएट कर रहा है, प्रॉपरली एक बॉक्स क्रिएट कर रहा है। और ये देखिए बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है और यहीं से सपोर्ट ले रहा है, यहां से वापस से ऊपर चला जा रहा है। और जैसे ही ये बॉक्स ब्रेकआउट हुआ तो 3900 से 5470, ऑलमोस्ट 30-35% के रिटर्न, 40% के रिटर्न आई वुड से। और यूनिएबेक्स ने यहाँ पे हमें 1 वे रैली दी है विद इन 2 मंथ्स। तो यहाँ पे डार्वास बॉक्स अगेन काम कर गया। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक थंगमलाई। उसके बाद हम देखेंगे कि कहां पर अब रैली पेंडिंग है। तो पहला तो हमने देख लिया CMPDI जहां पर रैली पेंडिंग है, लेकिन बाकी दूसरे स्टॉक्स जहां पर आपको रैली दिख सकती है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे जरूर। अब यहाँ पे आपको थंगमलाई में बहुत बार यहाँ पे आपको डार्वास बॉक्स दिखता है और वहां से बढ़िया रैली दिखती है। यहाँ पे मैं पेन से बनाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर एक डार्वास बॉक्स बना, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पर, और उसके बाद जब ब्रेकआउट मिला तो एक अपसाइड रैली, राइट। ये आपको डेली चार्ट्स में भी बड़ी रैली है, एक्चुअली लगभग 20% की रैली है। ये छोटे चार्ट्स है, यहाँ पे कंसोलिडेशन प्रॉपर दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये चीज दिखाई। ये देखिए दूसरा हमारा प्रॉपर लॉन्ग कंसोलिडेशन, सुपर हमने यहाँ पर पकड़ा इस पर्टिकुलर स्टॉक को। आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था 4200 पर थंगमलाई को आपको बाय करना है, और ये 4200 लेवल जब ब्रेक हुए तो आप देखिए व्हाट सुपर रैली, 4200 से 6500 के हाई दिखा दिया थंगमलाई। तो क्लियरली जब ब्रॉक्स ब्रेक हुआ, यहाँ पर वॉल्यूम्स आए, ये देखिए यहाँ पर वॉल्यूम्स आए। हमने वॉल्यूम्स की बात नहीं की दूसरे स्टॉक्स में, ये देखिए यूनिएबेक्स में भी बात करते हैं, यहाँ पर पर्टिकुलरली वॉल्यूम्स आए। और दूसरा स्टॉक था हमारा मिंडा कॉर्प। ये देखिए डेली चार्ट्स में आपको क्लियरली दिखेगा, जहां ब्रेकआउट आया है वहां पर आपको वॉल्यूम्स जरूर दिखेंगे, और यही रीजन था कि हमने यहाँ पर इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में एंट्री मारी। अब बात करते हैं आगे के कौन से स्टॉक्स है जहां पर ये पर्टिकुलर जो रैली है आपको दिख सकती है अगेन। तो पहला स्टॉक है हमारा SBCL। ये इसके मंथली चार्ट्स हम लगाएंगे, और मंथली चार्ट में यहाँ पर एक हमारा डार्वास बॉक्स बन रहा है, दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। तो मैं यहाँ पे डार्वास बॉक्स बनाऊंगा। ये देखिए मंथली चार्ट में जब इतना लंबा कंसोलिडेशन हो जाए तो क्लियरली आप समझ जाइए कि यहाँ पे रिटर्न्स आपको अच्छे मिलने वाले हैं। रेजिस्टेंस को समझिए, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी मल्टीपल रेजिस्टेंस ले रहा था स्टॉक्स, लेकिन यहाँ पर देखिए आप वॉल्यूम है, मतलब यहाँ पर ये ब्रेकआउट सस्टेन करने के चांसेस ज्यादा है। सपोर्ट देखिए, सपोर्ट यहाँ पे लिया, यहाँ पर लिया और यहाँ पर भी लिया, और क्लियरली यहाँ से 1 वे रैली दिया। अब 1 वे रैली आपको 2 महीनों में अच्छी खासी 1 वे रैली मिली है। बिल्कुल स्टॉक रीटेस्ट करने भी आ सकता है, अपने RSI को ठंडा करेगा और फिर यहाँ पे आपको अपसाइड की रैली दिखाएगा। ब्रेकआउट जो था वो था 750-740 पे, 794 ट्रेड कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 8% के रिटर्न इस पर्टिकुलर स्टॉक ने भी दे दिए, लेकिन फिर भी रैली पेंडिंग जरूर दिखती है यहाँ पर भी। ये स्टॉक भी मतलब एज सच देखेंगे तो 2022 में 21 में ही आया हुआ है, तो नया स्टॉक है, लेकिन फिर भी आपको जो कंसोलिडेशन मिला है वो लंबा है, और जो ब्रेकआउट आपको मिला है वो वॉल्यूम के साथ में मिला है, इसलिए हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल होती है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। SBCL अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और देखिए कि डार्वास बॉक्स थ्योरी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है V2 रिटेल। यस, तो इसका भी यहाँ पे मंथली चार्ट्स पर ही डिस्कस करेंगे, और जितने बड़े फ्रेम के चार्ट्स में कंसोलिडेशन हो रहा है और जितने बड़े फ्रेम के चार्ट्स में आपका डार्वास बॉक्स बन रहा है, उतना ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम उसको मानेंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन उसको मानेंगे। और ये देखिए यहाँ पर मंथली चार्ट्स लगे हुए हैं V2 रिटेल के। यहाँ पर मैं काम करूंगा, इसके वीकली चार्ट्स लगाऊंगा ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली पता लगे। यस, ये वीकली चार्ट्स में बेटर दिख रहा है, तो हम यहाँ पे डार्वास बॉक्स मार्क करेंगे। यस, तो यहाँ पर बना था इसका पहला डार्वास बॉक्स,
राइट। यहाँ पर बनने के बाद ब्रेकआउट हमें यही मिल चुका था, राइट। ब्रेकआउट हमें यही मिल चुका था, वॉल्यूम यहीं पर आ चुके थे, लेकिन कुछ इवेंट्स आने की वजह से वापस से स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में गया। आपको यहाँ पर वापस से एक डार्वस बॉक्स क्रिएट होते हुए दिखा। ये वीकली टाइम फ्रेम है, राइट। तो वीकली टाइम फ्रेम में वापस से रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे अब ये जो बॉक्स है ये ब्रेक होगा, वॉल्यूम्स आ रहे हैं और स्टॉक के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के जो स्टोर्स है, नंबर ऑफ स्टोर्स वो भी बढ़ते जा रहे हैं। एंट्री होगी ये बॉक्स के बाहर में ही, मतलब 255 के ऊपर, राइट। जब 255 टूटेगा, अगर इसके पहले आप एंट्री करेंगे बिल्कुल आपको वेट जरूर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपका 255 जब टूटेगा तब आपको क्लियरली एक ब्रेकआउट मिलेगा और वहां वॉल्यूम्स आने के भी चांसेस हैं और वहां से एक अपसाइड भी दिखेगा, क्योंकि वॉल्यूम्स यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं, लेकिन स्टॉक यहाँ पर न्यूज रिलेटेड फॉल की वजह से यहाँ पे वापस से सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है। ये था हमारा दूसरा स्टॉक। आपको चेक करना है वॉच लिस्ट में डाल के कि यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि आपकी रिसर्च, आपका कन्विक्शन बैठेगा आपके एक्सपीरियंस से और आपके लर्निंग से, टेक्निकलिटीज से। ये सारी चीजें आपको जब आएगी तो क्लियरली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और लास्ट स्टॉक है हमारा संडे होमवर्क स्टॉक, एरोफ्लेक्स एंटरप्राइज। ये थोड़े लोग पैनिक भी हुए हैं बिल्कुल यहाँ पर देख के कि ये पर्टिकुलर स्टॉक बहुत फॉल किया है, लेकिन ये वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, तो वीकली टाइम फ्रेम में मल्टीपल रेजिस्टेंसेस ये ले रहा है 150 के लेवल पर। और आप देखोगे तो एक बॉक्स, टोटल चार्ट ने ही एक बॉक्स बना लिया है। यहाँ पर सपोर्ट लेता है एग्जैक्टली और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है। और आप देखोगे इसके वीकली चार्ट में वॉल्यूम भी आए हैं यहाँ पे और डेली चार्ट्स में भी वॉल्यूम आए हैं। तो ये जो स्मॉल करेक्शन आपको दिख रहा है, ये सिर्फ इसकी जो सब्सिडरी है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, जो कि ऑलमोस्ट 100-150% के रिटर्न्स 2 से 3 महीने में दे चुकी है हमें। और उसके बाद ये एक रीटेस्ट करने आई है, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री, मतलब इसकी सब्सिडरी कंपनी, ये 4-4.5% गिरी थी फ्राइडे को। उसकी वजह से ये पर्टिकुलर कंपनी भी आपको यहाँ पर नीचे रीटेस्ट करते हुए दिखे। और रीटेस्ट में मैंने आपको बताया था हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या होता है, वो होता है पिवट लाइन होता है। तो ये देखिए पिवट लाइन से एग्जैक्ट आपको अपसाइड पे क्लोजिंग मिली है। पिवट हमारा बैठा हुआ था ऑलमोस्ट 127 पर, 127 के ऊपर ही यहाँ पर लो मार के वापस से स्टॉक ऊपर चला गया। बिल्कुल आपको यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल सकता है। यहाँ वॉल्यूम्स क्रिएट हुए हैं और यहाँ जब फॉल आया है तो वॉल्यूम्स बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, इसलिए डेफिनेटली एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज जैसे ही यहाँ पर रिकवर करेगी, आपको एरोफ्लेक्स एंटरप्राइज भी रिकवर करते हुए दिखेगा। और रैली कब दिखेगी आपको? 151 के ऊपर, जब इसका डार्वस बॉक्स टूटेगा विद वॉल्यूम। सो 151 के ऊपर रेडार पे रखिए इसको। 137 का हमारा बाइंग प्राइस है, तो डेफिनेटली 131 चल रहा है, 6 रुपए नीचे है। लेकिन 6 रुपए नीचे होने की वजह से आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। यही मेरा एक मोटिव रहा है कि स्टॉक नीचे भी जाए तो आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ये मार्केट है, स्टॉक नीचे जाएगा जरूर, लॉस होगा जरूर, लेकिन आपको कन्विक्शन बना के रखना है। जब स्थिति खराब है तब आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। और यही एक मोटिव रहा है, यही एक मेरा मोडस ऑपरेंडी रहा है कि मैं इस तरीके से काम करूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बने, कन्विक्शन बने, आपकी लर्निंग बढ़े और आप इसी तरीके से मार्केट में प्रॉफिट कमाते जाइए। थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो समझा हो, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।